लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के 9/4/2021 के आदेशानुसार कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए विमर्श पोर्टल पर एक्सेल शीट उपलब्ध करा दिया गया है। इस शीट के द्वारा ही वार्षिक परीक्षा परिणाम केवल वार्षिक परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार किया जाना है। आइए हम आपको बताते हैं इसकी पूरी प्रोसेस। सबसे पहले ये गूगल का ये पेज, यहाँ पर विमर्श पोर्टल लिखना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा, विमर्श स्कूल एजुकेशन, इसको आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद रमसा लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप और अपने विद्यालय का यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लिखने के बाद लॉगिन करेंगे। जो आपका विद्यालय है उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड, और इसके बाद आप लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपका ये पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद ये आप दूसरे नंबर पे देखिए लिखा हुआ है एक्सेल की मदद से कक्षा 9th एवं 11th के सभी संकाय का रिजल्ट तैयार करना है। इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए एक्सेल की सहायता से परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए दिशा निर्देश हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे नीचे दिया हुआ है 9th एवं 11वीं के लिए एक्सेल शीट, उसको आप क्लिक कर दीजिए तो ये पेज आपका खुल जाएगा। ये पेज खुलने के बाद आप यहाँ पर देखिए ईयर दिया हुआ है 2020-21, नेम ऑफ स्कूल आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखना है, फिर डाइस कोड लिखना है, फिर MPBSC कोड आपके विद्यालय का जो है वो लिखना है, ब्लॉक लिखना है और डिस्ट्रिक्ट लिखना है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसके नीचे ये देखिए व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड, अगर जिस विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड चल रहा है वहाँ पर इसको आप यहाँ पे सेक्टर पे आकर के चुनेंगे। अगर नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे नीचे पे देखिए। इस शीट समग्र शिक्षा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के निर्देशानुसार तैयार की गई है। इसमें हिंदी एवं इंग्लिश माध्यम के विद्यालय के समस्त कक्षाओं के सेक्शनवार, संकायवार और कक्षावार परीक्षाफल की समरी एक ही एक्सेल शीट पर अपने आप तैयार होगी एवं जिला कार्यालय को प्रेषित किए जाने वाला प्रपत्र भी इसमें संलग्न है। जो भी खाली कॉलम है वो आपको भरना होगा। अब यहाँ पर नीचे देखिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और हम बता भी दे रहे हैं। डाटा शीट पर ही आपको डाटा दर्ज करना है और जो भी कोड है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो प्रदत्त किए गए हैं उन्हें ही लिखना है। कक्षा 9वीं में सेक्शन ABCDE लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपके विद्यालय में सेक्शन नहीं है तो A सेक्शन लिखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। कक्षा 11वीं में ग्रुप कोड 1 2 3 4 5 6 ये भी लिखना अनिवार्य है। डाटा शीट में आप नाम, पिता का नाम हिंदी या इंग्लिश में टाइप कर सकते हो या पेस्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको पेस्ट करना है तो पेस्ट स्पेशल में जा कर के वैल्यू ऑप्शन का आपको प्रयोग करना पड़ेगा और जहाँ पर जाति है वहाँ पर SC ST OBC जनरल इत्यादि लिखना है और जेंडर के कॉलम में जाकर के M या F लिखना है। जन्म तिथि लिखते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि जो भी आपके कंप्यूटर में फॉर्मेट है उसको सही कर लें। जन्म तिथि लिखने के बीच में डॉट का प्रयोग कतई नहीं करना है। एब्सेंट बच्चे को ABS लिखना है और इस वर्ष वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट के नंबर नहीं भरना है। और फिर जो वोकेशनल लिया हुआ है उसको आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। उनके एग्जामिनेशन की जो स्कीम दी गई है, थ्योरी में कितना नंबर देना है, प्रैक्टिकल में कितना नंबर देना है, CCE का कितना नंबर देना है, ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है। इसके बाद आप डाटा शीट को ओपन करेंगे। डाटा शीट को ओपन करने में सबसे जो विशेष ध्यान देना है, आपको मैक्रो इनेबल करना है। मैक्रो इनेबल करने के लिए आपको फाइल को ओपन करना है और फाइल में ऑप्शन को क्लिक करके वहाँ पे मैक्रो को इनेबल कर देना है। अब देखिए आपका ये डाटा शीट का ये पेज खुला है जिसमें 9th और 11th लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपको 9th का लिखना है, रिजल्ट बनाना है तो 9th को आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये पेज यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए सरल क्रमांक है, अनुक्रमांक है, सेक्शन है, फिर पूरे विषय कोड जो कि MPBSC के द्वारा प्रदत्त हैं उन्हीं को भरना है। त्रैमासिक परीक्षा के प्राप्तांक और अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक यदि आप चाहते हैं तो भरिए, अन्यथा आवश्यक नहीं है क्योंकि केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही इस बार का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना है। तो कॉलम नंबर 62, ध्यान रखिए कॉलम नंबर 62 से भरना आपको शुरू करना है। ये वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक है। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, वोकेशनल अगर तृतीय भाषा है, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इनके नंबर आपको
की प्रविष्टि आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन का ग्रेड लिखना है। ग्रेड लिखने के बाद आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर विद्यार्थी का नाम है, विद्यार्थी के नाम के बाद पिता का नाम है, फिर माता का नाम है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है काजल शर्मा, फिर रामलाल शर्मा, फिर माता का नाम गौरी शर्मा, और उसके आगे फिर श्रेणी, अगर जनरल है तो जनरल, ST SC OBC जो भी है वो आपको भरना है। फिर यहाँ पर फीमेल अगर लड़की है तो F या M ये आपको भरना है। जन्म तिथि लिखते समय दोबारा से हम आपको याद दिला रहे हैं, डॉट का प्रयोग नहीं करना है, डैश या स्लैश का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद स्कॉलर नंबर लिखेंगे। स्कॉलर नंबर लिखने के बाद नामांकन क्रमांक लिखेंगे, फिर माध्यम लिखेंगे। इस तरह से पूरे बच्चों का आप यहाँ पर डाटा कंप्लीट करेंगे और वार्षिक परीक्षा का प्राप्तांक यहाँ पर दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा, और इसके पश्चात यहाँ पर नीचे देखिए डाटा शीट के बगल में 9th और उसके बाद 11th है। फिर आप 9th को क्लिक करेंगे। 9th को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डाटा शीट में आपने जो भी एंट्री किया है आपको यहाँ पर वो दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, ब्लॉक दिखाई दे रहा है, सेशन आपका लिख कर के आ रहा है 2020-21, डाइस कोड आपने जो भरा हुआ है वो दिखाई देगा, ये एनुअल एग्जाम का नेम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये ऑल सेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको एक साथ पूरे सेक्शन को देखना है तो ऑल सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे। यदि केवल एक सेक्शन का देखना है तो A या B या C जैसी आपकी मर्जी है। एक साथ देखना है तो ऑल सेक्शन को आप सेलेक्ट करके शो रिजल्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लगभग 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा और आपकी शीट यहाँ पर पूरी रिजल्ट शीट बन करके आपके सामने शो हो जाएगी। ध्यान रखिए शो रिजल्ट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपने एंट्री किया है वो आपका यहाँ पर दिखने लग जाएगा। इसके बाद ये देखिए ये पूरी शीट यहाँ पर दिख रही है, और मैंने एक बच्चे का यहाँ पे एंट्री किया है, इसलिए एक बच्चे का चूंकि नंबर नहीं मैंने यहाँ पे एंट्री किया है इसलिए E2 लिख करके आ रहा है। आप जैसे ही पूरा रिजल्ट आप भरेंगे वहाँ पे रिजल्ट बन करके शो हो जाएगा। इसके बाद देखिए 11th का भी बिल्कुल इसी तरह से जो प्रोसेस मैंने बताई है वैसे ही करना है। फिर फोटो 9th पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर अपलोड फोटो और क्लियर फोटो का ऑप्शन दिख रहा है। इसमें इस बार बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान की गई है कि यदि आपके पास 10 बच्चों की फ़ोटो एक साथ सेलेक्ट करना है तो जिस क्रम से रोल नंबर है उसी क्रम से एक साथ आप फ़ोटो को सेलेक्ट करिए और अपलोड कर दीजिए, तो उसी बच्चे के सामने फ़ोटो ऑटोमेटिक ले लेगा। और फोटो कितने KB में करना है या रिसाइज करना है इस बार आपको नहीं करना पड़ेगा, जो भी फ़ोटो आपने ली है यह ऑटोमेटिक रिसाइज कर लेगा। फिर यहाँ पर विद्यालय का लोगो आप इंसर्ट कर दें, जो भी आपके विद्यालय का लोगो है उसको इंसर्ट कर दें। इसके बाद देखिए समरी में आपको 4 प्रोफार्मा दिखाई देंगे। पहला प्रोफार्मा है आपका जिसमें मेन ग्रेड और रिजल्ट दिखाई देगा। यहाँ पे आपके पूरे सेक्शन दिखाई दे रहे हैं A B C D E। चूँकि मैंने अभी सिर्फ A सेक्शन में एक बच्चे का एंट्री किया है इसलिए एक बच्चा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हर सेक्शन के हिसाब से हर बच्चे का ग्रेड वाइज आपका रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। आप यहाँ पे यह भी मैच कर सकते हैं टोटल देख करके कि कितने बच्चे आपके 9th में इनरोल्ड हैं, उनका रजिस्टर्ड, एब्सेंट, अपीयर्ड, पास, फेल, सप्लीमेंट्री और पास का रिजल्ट आपका यहाँ पर लेकर के आ जाएगा। फिर दूसरा प्रोफार्मा है जिसमें आपको यहाँ पर ST SC OBC जनरल अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रिजल्ट, ग्रेड के हिसाब से रिजल्ट बन करके आएगा। फिर तीसरा प्रोफार्मा है जिसमें सब्जेक्ट वाइज ग्रेडिंग की समरी पूरी दिखाई देगी आपको। जो भी आप विषय है 9th के उसमें A+ A B C D E और E1 और E2 जो भी बच्चे पाए हैं उनकी संख्या लिख करके और यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसके बाद चौथा जो कॉलम है इसमें आपकी समरी सप्लीमेंट्री की समरी पूरी आ जाएगी। जितने बच्चे सप्लीमेंट्री हैं उनका पूरा डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे ही आप डाटा शीट पे रिजल्ट भरेंगे वैसे ही पूरी की पूरी लिस्ट आपकी बन के आ जाएगी। फिर ये अगला नंबर है मेरिट लिस्ट। जैसे ही इसको आप ओपन करते हैं आपको ये पेज दिखाई देगा। पेज दिखाई देने पे यदि 9th का है तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रेश करने पर आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की हुई दिखेगी।
डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर के हिसाब से आपकी पूरी लिस्ट यहाँ पर बन करके और दिख जाएगी। फिर सप्लीमेंट्री भी जो बच्चे आए हैं उनकी भी पूरी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। और ये अब मैंने क्लिक किया मार्कशीट पर, तो मार्कशीट देखिए मैंने एक ही बच्ची का भरा हुआ है और इस तरह से आपकी मार्कशीट बन करके आएगी। चूँकि अभी यहाँ पर हमने लोगो नहीं सेलेक्ट किया है, लोगो सेलेक्ट कर लेंगे तो लोगो दिखेगा। बच्चे की फ़ोटो आप सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड कर देंगे तो बच्चे की फ़ोटो भी दिखेगी। इसमें एक ऑप्शन इस बार बहुत अच्छा आया है कि जिस भी सरल क्रमांक को आप डालेंगे उस सरल क्रमांक का मार्कशीट आपको शो हो जाएगी। इसके बाद ये डीओ प्रोफार्मा है। डीओ प्रोफार्मा खोलने पर परीक्षा परिणाम समीक्षा प्रपत्र आपका ऑटोमेटिक बन करके आ जाएगा। एक बच्चा जो कि मैंने भरा हुआ है, देखिए एक बच्चे का रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा प्रोफार्मा है आपका परीक्षा परिणाम समीक्षा प्रपत्र ही है, जिसमें प्री बोर्ड अर्धवार्षिक और जो भी आपने एंट्री किया होगा वो शो होगा। फिर इसी तरह से तीसरा प्रपत्र है जिसमें विषय के हिसाब से पूरा डाटा आपका कलेक्ट होकर के आ जाएगा। फिर चौथा प्रपत्र है विषयवार, इसमें भी समीक्षा प्रपत्र है आपका। इस तरह से 5 प्रपत्र आपके तैयार होकर के आ जाएंगे। फिर इसके बाद नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए लिस्ट बनाने का भी ऑप्शन आ गया है, ऑटोमेटिक बन करके आएगा। जैसे ही आप इसमें शो डाटा करेंगे पूरी लिस्ट आपके रिजल्ट की, एनुअल एग्जामिनेशन की पूरी लिस्ट आपकी यहाँ पर बन करके आएगी, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल करके और आप विद्यालय में बाहर चस्पा कर सकते हो और रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। फाइनली एक बार मैं आप लोग को बता दूं कि इस वर्कशीट में कुल 16 शीट हैं। स्टार्ट शीट, डाटा शीट, 9th शीट, 11th शीट, फोटो 9th, फिर फोटो 11th, फिर मार्कशीट, फिर मार्कशीट विदाउट फोटो, फिर मेरिट लिस्ट, फिर सप्लीमेंट्री लिस्ट, फिर नोटिस बोर्ड, फिर समरी, फिर डीओ प्रोफार्मा और उसके बाद लास्ट में है कन्वर्टर शीट। कन्वर्टर शीट में आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट करके और अधिभार ज्ञात करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। संभवतः आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। थैंक यू।